नमस्कार, मैं सतपाल सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को हो गया है। 3 तारीख को इसकी मतगणना होनी है। एग्जिट पोल आ चुके हैं। सभी 8 एग्जिट पोल में 5 को बीजेपी में बढ़त दिखाई है और 3 को कांग्रेस में बढ़त दिखाई है। और भरतपुर विधानसभा की बात करें, भरतपुर जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। वर्ष 2018 में 7 में से भाजपा को एक भी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उम्मीद लगाई जा रही है, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कुछ गिनती जो है भाजपा को बढ़त मिलने वाली है। हम खड़े हैं इस समय केवलादेव नेशनल पार्क के पास और कुछ लोग उनसे बात करेंगे कि जो चुनाव हुआ है किस पार्टी को बहुमत मिलने वाला है, किस पार्टी को बढ़त मिलने वाली है, इनसे जानेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आयो जी जी बताएं साहब, चुनाव विधानसभा का चुनाव हो गया है। मतगणना 3 तारीख को होनी है और सभी पार्टी अपने अपने कयास लगा रहे हैं। एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। 8 एग्जिट पोल में 5 बढ़त भाजपा को दिखाई है और 3 में कांग्रेस को बढ़त दिखाई है। क्या कहना है आपका? जो भरतपुर में चुनाव हुआ है, भरतपुर की विधानसभा में, 7 विधानसभा में क्या आंकड़ा बोल रहा है आपके हिसाब से? हमारा तो कहता है कम से कम 7 सीट कांग्रेस की आएंगी। कांग्रेस सारे अच्छे काम रहे, कर्मचारी खुश है, निम्न वर्ग सही है, खुश है इससे, और मजदूर वर्ग और लोअर कास्ट जो गरीब तबका है वो सारा संतुष्ट है और ये सरकार आएगी। और भरतपुर विधानसभा के बारे में कहना चाहता हूँ कि आरएलडी से जो विधायक हैं सुभाषगढ़ जी, ये फिर भारी मौज जीत रहे हैं। लेकिन एक बात तो मैं जनता के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, सारे कौरव सेना एक हो गई, लेकिन वो ये नहीं पता कि ये द्वापर का अभिमन्यु नहीं है, ये कलयुग का अभिमन्यु है। ये चक्र में घुसना भी जानता है और निकलना भी जानता है, और सारे ये कौरव खड़े देखते रहेंगे और ये मन निकल के आएगा, क्योंकि सारथी अब जनता है। और जनता की ये मैसेज है कि सुभाषगढ़ जीत रहे हैं, इस शहर में काम किया और पहली बार इस जनता ने विकास के लिए वोट किया है। कुछ जातिवाद से दूर है और सारे मुद्दे दूर है। एक विकास भरतपुर में पहले बोला है और ये जनता याद रखेगी कि भरतपुर में कोई विधायक आया था जो कोई करके गया है। इस जीवन में अगले से 5 साल मिल गए तो दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी इनके लिए। अगर भरतपुर ओवरऑल भरतपुर की बात करें, भरतपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों में वर्ष 2018 में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी, लेकिन जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इस बार कुछ बढ़त बीजेपी ले सकती है। ये देखो, अपने अपने आयदाएँ जो बीजेपी पार्टी वाले वो होते हैं, हम कांग्रेस से माइंडेड नहीं, लेकिन हम जनता विकास जो बोल रहा है, विकास के आधार पर सारी 7 सीट ये आएंगी। एक निर्दलीय ही बोल रहे हैं, ये मृत्यु बराबर बयान से शायद वो जीत के आए। तो इस बार कुछ सीटें जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको भी मिल रही हैं। और भी बात करेंगे, हमारे साथ और भी हैं। जब जी बताएं, जी हमारे साथ और भी हैं, इनसे बात जानेंगे। जी बताएं साहब, चुनाव हुआ है, 25 तारीख को आपने मतदान किया है, अब कल 3 तारीख को मतगणना होनी है। क्या कहते हैं, भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीटों पर किसको बढ़त, कांग्रेस या बीजेपी, किसको बढ़त मिलने वाली है? भरतपुर विधानसभा सीट तो आरएलडी के सुभाषगढ़ की जीतेंगे, 100% श्योर है। हाँ, बीजेपी को 1-2 सीट मिल सकती है, बाकी तो कांग्रेस ही बढ़त बना के रहेगी। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरकार किसकी बन रही है? राजस्थान में सरकार कांटे का मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों? कांग्रेस सरकार क्यों बनेगी? कांग्रेस की जो गारंटी योजनाएं और जो विकास हुआ है पब्लिक के लिए, मतलब, तो इसलिए कांग्रेस सरकार ही बनेगी। तो ये देखिए, इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार बन रही है। हम और भी जानेंगे, हमारे साथ हैं भाई, इनसे बात करेंगे। भाई, आपका नाम? मेरा नाम दिगंबर खटाना है। जी बताएं, जो भरतपुर चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें पिछली बार भरतपुर संभाग में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था। भरतपुर जिले की 7 सीट में से एक भी बीजेपी को नहीं मिली थी। इस बार जो चुनाव हुआ है, मतगणना 3 तारीख को होनी है। एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। 5 एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त बता रहे हैं और 3 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। आपका क्या अनुमान है? देखो, एग्जिट पोल तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन पार्टी जीतेगी, कौन पार्टी नहीं जीतेगी, और डिपेंड करता है जनता पर। जनता ने अब की बार विकास के लिए वोट डाला है और गहलोत सरकार की जो 7 गारंटी वाली योजना है, जो गहलोत सरकार ने हमारी जनता के लिए, हमारे गरीब लोगों के लिए जो चालू की, चाहे उज्ज्वला का जो सिलेंडर है वो 500 रुपये का किया, चाहे हमारी जो मेन जो योजना है वो चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख का जो लोग अपना इलाज नहीं करा पाते थे, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, महंगे महंगे हॉस्पिटलों में जाके आज हमारा आदमी इलाज करा रहा है। भरतपुर की बात करें, भरतपुर विधानसभा में हमें जयपुर और बड़े बड़े शहरों की तरफ भागना पड़ता था, आज वो सारी सुविधाएं हमारे भरतपुर में, हमें डायलिसिस के लिए भागना पड़ता था। आज 9 बेड भरतपुर में सुभाषगढ़ जी की देन है कि अब भरतपुर में डायलिसिस के बेड यहाँ उपलब्ध हैं। एक किडनी पेशेंट को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भरतपुर के रोडों को देख लो, भरतपुर के CFCD को देख लो, सारी जो 15 साल वर्सेस 5 साल का अगर देखो तो सुभाषगढ़ नंबर 1 है, सुभाषगढ़ चुनाव जीतेगा।
नहीं, अगर भरतपुर में और भी जो विधानसभा सीटें हैं उनसे बात करें, जैसे निर्दलीय बयाना में रितु बनावत जीत रही है और 7 सीटों पे क्या क्या बोलता है आपका? देखो, जनता ने विकास को चुना है और मैं भरतपुर शहर का रहने वाला हूं, तो मैं पहले शहर की बात करूंगा। और रही बात, मैं कोई, जैसे हमारे महाराज साहब ने भी बोला था कि मैं कोई वो तो है नहीं अंतर्यामी, कहना मैं बता दूं कि भाई मैं ही सरकार बना दूंगा, कांग्रेस की बन जाएगी। 5 और सीटें हैं, जिस व्यक्ति ने विकास किया है उसको विकास के नाम पर वोट मिलेगी, और जिस व्यक्ति ने अपनी विधानसभा में विकास नहीं किया वहाँ अगर जनता नाराज है। वैसे जनता ने मन बना लिया है, गहलोत सरकार की योजनाओं से जनता खुश है और गहलोत के ऊपर चुनाव लड़ा गया था और गहलोत के आधार पर ही वोट मिलेगा। और शायद जैसे 7 सीटें पहले जीत के आई थी, ऐसे ही 7 सीटें अब की बार दोबारा जीत के आएगी कांग्रेस। तो आपने देखा, ये लोगों का कहना है कि गहलोत की जो विकास की योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, चिरंजीवी योजना है, इनसे पब्लिक बहुत खुश है और इस बार भी ये वोट जो है कांग्रेस को ही जिताने की बात कर रहे हैं, सरकार कांग्रेस बनाने कर रहे हैं। भाई आप बताओ, विधानसभा चुनाव हुआ है, पिछली बार बीजेपी का भरतपुर में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था, इस बार कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त बता रहे हैं, कुछ सीटें आ रही हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में, कौन आ रहा है? मुकाबला तो काटा गया रहेगा, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान में। ऐसा क्यों? सरकार कांग्रेस क्यों बनेगी? बहुत से काम जनता के विकास के लिए बहुत से कार्य किए हैं, जैसे बता रहे भाई दिगंबर सिंह खटाना ने बताया है, सारे काम जो जनता के लिए, जनता काफ़ी समझदार है, जनता अपने हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। जनता पहले ही निगाह में अब बेहतर हो चुकी है, वो अपने डिसीजन लेना जानती है कि किसको अपना प्रतिनिधि चुनना है। तो इनका भी कहना है कि जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनको लेकर जनता ने वोट किया है, विकास को वोट किया है और इस बार फिर कांग्रेस ही सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ और भाई है, भाई आप बोले, थोड़ा बताएं पूरे जिले का, आप बता दीजिए कि जिले में 7 सीटों पर मतदान हुआ है, किसकी मतलब मिलने के जा रहा है? भाई नहीं बोलेंगे जी। हमारे साथ और भी है, कुछ है, हमारे और भी लोग हैं। हाँ भाई आप बोलो, बताओ। चुनाव हुआ है विधानसभा का और 7 सीटें भरतपुर जिले की, किसको बहुमत जा रहा है? 7 विधानसभाओं में जो बहुमत मिलेगा वो जहाँ तक है कांग्रेस के पड़ा में है, क्योंकि वो कांग्रेस की कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जहाँ मतलब लोगों को टारगेट बहुत अच्छी तरीके का, जैसे चिरंजीवी है जिसमें आप निम्न वर्ग से लेकर के अपर वर्ग भी टारगेट हुआ है, प्लस एक ओपीएस सिस्टम जो चालू किया, ओल्ड पेंशन योजना, वो नए कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इसके अलावा विकास जो किया है इन लोगों ने, तो उस चीज़ का एक सामने एक शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, जो लोगों को दिखने लगा है कि हाँ यार काम हुए हैं, काम पब्लिक भी, चाहे वो कोई किसी भी ग्रुप से वो करता हो, पार्टी से संबंध, पर वो कहता है कि हाँ यार काम तो किए, जो पहले एक धरातल पर दिखते नहीं थे वो चीज़ अब दिखने लग गई हैं खुल करके। तो भाई का इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं, कर्मचारियों के लिए ओपीएस योजना शुरू की है और गरीबों के लिए जो चिरंजीवी योजना है वो काफ़ी फायदेमंद है, इसलिए फिर सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। लोगों का मत है कि इस बार राजस्थान में फिर रिपीट करेगी, रिवाज बदलेगा लेकिन सरकार नहीं बदलेगी।